नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी 6 क्लास की राजस्थान जीके का चैप्टर नंबर 2 से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, आपको अधिकतर प्रश्न एनसीईआरटी की इन पुस्तकों में से देखने को मिल जाएंगे राजस्थान जीके के, तो आप ईमानदारी के साथ इस सीरीज को फॉलो रखिएगा। और अगर आपने चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन भी नहीं देखे हैं तो वो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र का उल्लेख ऋग्वेद, रामायण, चरक संहिता, महाभारत बृहत संहिता में मिलता है? जांगल प्रदेश, मत्स्य, मरु प्रदेश या फिर सूरसेन? देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा जो मरु प्रदेश है, इसका उल्लेख ऋग्वेद, रामायण, चरक संहिता, महाभारत और बृहत संहिता में मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्राचीन मरु प्रदेश का विस्तार वर्तमान किस जिले में नहीं है? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, चूरू, नागौर, पाली, सिरोही? देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा जो प्राचीन मरु प्रदेश था उसका वर्तमान में जो विस्तार वाले जिले नहीं है वो है पाली और सिरोही। तो मरु प्रदेश का विस्तार इन सभी जिलों तक था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी? विराटनगर, अछत्रपुर, मथुरा या फिर नगरी? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अछत्रपुर। निम्न में से कौन सा जिला जांगल प्रदेश में नहीं आता है? बाड़मेर, बीकानेर, नागौर या फिर जोधपुर? देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा जांगल प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है बाड़मेर। ये तीनों जिले आते हैं जांगल प्रदेश के अंतर्गत। यादव वंश के बलराम व श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय किस क्षेत्र से होकर गुजरे थे? योध्या क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र या फिर जांगल क्षेत्र? देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जंगल क्षेत्र से होकर गुजरे थे बलराम और श्री कृष्ण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। मत्स्य जनपद के संबंध में असत्य कथन है, इसका उल्लेख सामवेद में मिलता है। महाभारत काल में इसकी राजधानी विराटनगर थी, वर्तमान में जयपुर एवं अलवर के मध्य स्थित है या फिर कोई नहीं? देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मत्स्य जनपद के संबंध में जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर 1। देखिए, इसका उल्लेख सामवेद में नहीं मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी के नीचे जो 2 फैक्ट है ये भी आपको ध्यान में रखना है मत्स्य जनपद के संबंध में। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सूरसेन जनपद वर्तमान किस जिले के अंतर्गत नहीं आता? अलवर, भरतपुर, धौलपुर या फिर करौली? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सूरसेन जनपद वर्तमान अलवर के अंतर्गत नहीं आता। ये इन 3 जिलों के अंतर्गत आता है, भरतपुर, धौलपुर और करौली के अंतर्गत। ये आपको ध्यान रखना है। सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर, अछत्रपुर, मथुरा या फिर नगरी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मथुरा। सूरसेन जनपद के संबंध में सत्य कथन है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूरसेन का उल्लेख किया था। बयाना प्रशस्ति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के बाद पंजाब व टक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बसी, जैसे कि मालव है, सिवी है और अर्जुनयन, या फिर सभी? देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जो ऊपर के तीनों कथन दे रखे हैं ये तीनों कथन सत्य हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। सिवी जनपद वर्तमान किस जिले में है? अलवर, दौसा, चित्तौड़गढ़ या फिर भीलवाड़ा? देखिए, करेक्ट आंसर होगा सिवी जनपद वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ के अलावा ये उदयपुर के अंतर्गत भी आता है, तो दोनों जिले आप ध्यान रखिएगा। सिवी जनपद की राजधानी क्या थी? नागदा, आहड़, कल्याणपुर या फिर मध्यमिका? देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सिवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका, और ये किस जिले में पड़ती है? चित्तौड़गढ़ में। अर्जुनयन जनपद किस जिले में पड़ता है? सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, अलवर, जैसलमेर, बीकानेर, कोटा, बूंदी? देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जो अर्जुनयन जनपद है ये पड़ता है भरतपुर और अलवर जिलों में। किसने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को
पराजित किया था? अर्जुनयन, सीवी, गुर्जर या फिर कोई नहीं? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अर्जुनयनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को पराजित किया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। मालव क्षेत्र वर्तमान किस जिले में पड़ता है? जयपुर, दौसा, टोंक या फिर अजमेर? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, टोंक में पड़ता है मालव क्षेत्र। किन की दिग्विजय का यूप अभिलेख नांदसा भीलवाड़ा में लगा है? अर्जुनयन, सीवी, गुर्जर, मालव? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, मालव। उत्तरी राजस्थान में शक्तिशाली गणतंत्र कबीला कौन सा था? योद्धे, सीवी, गुज्जर या फिर मालव? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, योद्धे। और ये आप कंटिन्यूसली ध्यान रखिएगा, जो ये योद्धे जनपद था ये किस प्रकार का था? ये था गणतंत्र कबीला, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। 5वीं सदी बाद किसने योद्धे जनपदों की गणतंत्रीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया? कुषाण वंश ने, नंद वंश, हूण वंश या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हूण वंश ने, ये आपको ध्यान रखना है। योद्धियों के पतन का उल्लेख मिलता है रामायण में, महाभारत में, बृहद संहिता में या फिर कोई नहीं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा योद्धियों के पतन का उल्लेख मिलता है हमें बृहद संहिता में, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्राचीन मेवाड़ किन किन जिलों में फैला हुआ था? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा या फिर सभी? देखिए करेक्ट आंसर होगा सभी। मेवाड़ के संबंध में असत्य कथन है। 7वीं शताब्दी से राजस्थान निर्माण तक घोइल सिसोदिया वंश का शासन रहा। मेवाड़ की राजधानी नागदा, आहट, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और उदयपुर रही। यहाँ की प्रमुख बोली मेवाड़ी थी या फिर कोई नहीं? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा मेवाड़ के संबंध में यहाँ पर जो असत्य कथन है वो है कोई नहीं, क्योंकि तीनों कथन सत्य हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। पिलानी के पास नरहर, भादरा, नौहर, कन्नड़ा क्षेत्र किस नाम से जाने जाते हैं? मारवाड़, वागड़, मेवाड़ या फिर मेवात? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ये जाने जाते हैं वागड़ नाम से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। जो वागड़ क्षेत्र है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो यही है, जो ये क्षेत्र है इन सभी को कहा जाता है वागड़, और एक जो राजस्थान का दक्षिणी भाग है उसको भी कहा जाता है वागड़। डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती, बागड़ी, मालवी या फिर कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बागड़ी बोली बोली जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। 7वीं सदी में मंडोर पर किसका शासन था? राठौड़, गुज्जर प्रतिहार, राजपूत या फिर परमार? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7वीं सदी में मंडोर पर शासन था गुज्जर प्रतिहारों का। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। हाड़ौती क्षेत्र में प्राचीन समय में किस जनजाति का आधिपत्य था? भील, मेणा, गरासिया या फिर डामोर? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मीणा जनजाति का प्राचीन समय में हाड़ौती क्षेत्र पर आधिपत्य था। और देखिए जो वर्तमान में बूंदी है इसका नाम किसके नाम पर बूंदी पड़ा? तो ये पड़ा है बुंदा मीणा के नाम पर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ढूंढाड़ी बोली कहां पर बोली जाती है? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या फिर जालोर में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जयपुर में। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? कांठल, मेरवाड़ा, मेवात या फिर हाड़ौती? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मेरवाड़ा। सही सुमेलित नहीं है। जैसलमेर, मांड या वल्ल, दक्षिणी जोधपुर, गुजरातरा, प्रतापगढ़, कांठल, मेवात, जयपुर? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ, मेवात, जयपुर, ये सही सुमेलित नहीं है। तो ऊपर के तीनों ये सही सुमेलित है, इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से कौन सा जिला शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? जयपुर, चूरू, झुंझुनू, सीकर?
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जयपुर जिला शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। मेवात क्षेत्र वर्तमान किस जिले में पड़ता है? सीकर, चूरू, अलवर, भरतपुर, जैसलमेर, बीकानेर, कोटा, बूंदी। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अलवर भरतपुर में पड़ता है मेवात क्षेत्र। मेवातियों के प्रसिद्ध नायक हसन खान मेवाती ने खानवा युद्ध में किसका सहयोग दिया था? बाबर का, राणा सांगा का, दोनों का, या फिर कोई नहीं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, राणा सांगा का सहयोग दिया गया था हसन खान मेवाती के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस चैप्टर के सारे प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं। इस प्रश्न का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर था, वहां पर हमने ये क्वेश्चन देखा था। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है? जयपुर, जैसलमेर, धौलपुर, या फिर अलवर? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। सिंपली आप टेलीग्राम पर जाएं, वहां पर सर्च करें जीके ट्रिक एजुकेशन, वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें। देखिए कुछ स्टूडेंट लाइक करके नहीं जाते हैं। देखिए आप जो लाइक करते हैं यही हमारा मोटिवेशन है। जब भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो हम आपसे कुछ भी कॉस्ट नहीं ले रहे हैं इनके लिए, आपसे केवल लाइक की गुजारिश करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।